थोड़ा बहुत शैल जी आज मूड खराब कर दिया ये बैंक निफ्टी में जो सेलिंग आई। ये सब आप ही के मित्र हैं ब्रोकरेज वाले। नहीं, मुझे ये बताया जा रहा है कि FTSE ये जो इंडेक्स होता है इसको जो फंड्स फॉलो करते हैं इस इंडेक्स को, उसकी आज बिकवाली होने वाली थी। तो देखिए जो MSCI इंडेक्स होता है इसको अमेरिकन फंड्स ज्यादा फॉलो करते हैं और FTSE के जो फॉलोअर्स होते हैं वो ज्यादा करके यूरोपियन फंड्स होते हैं। और जो बैंकिंग नेम और फ्रंटलाइन शेयरों में हमने एकदम से सेलिंग देखी जो पिछले 10-15 मिनट में बिल्कुल से हो गई, वो शायद FTSE की रीबैलेंसिंग थी। बास्केट सेलिंग इसे कहते हैं, जहां एक साथ में जो है पूरा ऑर्डर डाला जाता है। लेकिन वो सेलिंग होने के बाद थोड़ा बहुत अच्छे वॉल्यूम्स पे हमको बाउंस बैक देखने मिला है। ये खैर दो स्टॉक्स जो लार्ज कैप एंड पे आज डीलिंग रूम्स चर्चा कर रहे हैं, उनमें सबसे पहले BPCL, जहां एक STBT की राय आ रही है। BPCL में डीलिंग रूम्स को लगता है कि 2 से 3% की गिरावट, यानी यहां 15 से 18 रुपए का ट्रेड जो है बन सकता है नीचे की तरफ। स्टॉक जो है पिछले कई दिनों से दबाव में है। और अगर आप सितंबर सीरीज की बात करें तो यहां हमको फ्रेश शॉट्स आज के सत्र में देखने को मिल रहे हैं। तो BPCL में ध्यान रखिए, यहां STBT की राय आ रही है क्योंकि मार्केट में एकदम से गिरावट है, तो ये एक सेल कॉल जो है BPCL पे आ रहा है। इसके अलावा बैंकिंग में इंडसइंड बैंक पे ध्यान दीजिए। यहां भी हमने देखा है कि ओपन इंटरेस्ट में लगभग 7% का इजाफा हुआ है और लगभग 20 लाख शेयर जो है ओपन इंटरेस्ट में शॉर्ट साइड पे ऐड हुए हैं। और डीलिंग रूम्स की अगर आप माने तो इंडसइंड बैंक एक ऐसा बैंकिंग शेयर है वो जो सबसे वीकेस्ट लग रहा है लॉट में, और यहां 580 से लेकर 590 तक के जो लेवल्स है आते हुए दिखाई दे रहे हैं डीलिंग रूम्स को। चलिए, तो 2 शॉर्ट कॉल्स यतिन जी आपको दिलवा रहे हैं और बिल्कुल सही मौका है चंदन तपड़िया साहब से जुड़ने का। चंदन जी, स्वागत है आपका। यतिन जी के मित्र जो ब्रोकरेजेस में बहुत जबरदस्त तरीके से HNI क्लाइंट्स को एडवाइस करते हैं, उन्होंने 2 शॉर्ट पॉइंट्स सजेस्ट किए हैं, BPCL और इंडसइंड बैंक। यतिन, कोई खास मिड कैप स्क्रिप्ट? देखिए वीरेंद्र, येस्टरडे अगर आप डीलिंग रूम्स की पिक देखें, हाइकल और डॉक्टर रेड्डीज दोनों ही बहुत अच्छे गेनर्स थे। और वहीं जो डीलिंग रूम्स है वहां से एक फीडबैक आ रहा है न्यूलैंड लैब्स पे। हमने देखा है कि फार्मास्यूटिकल कंपनियों के अलावा API कंपनी जो कि एक रॉ मटेरियल जो सप्लाई करती हैं बड़ी फार्मा कंपनियों को, उनमें भी अच्छा मोमेंटम है। और न्यूलैंड लैब्स एक ऐसी कंपनी है जो API में महारत हासिल करे हुए है और बहुत बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनीज को अपने API यानी कि रॉ मटेरियल जो दवा बनाने में लगते हैं वो सप्लाई करती है। डीलिंग रूम्स को लगता है कि न्यूलैंड लैब्स में खरीदारी करनी चाहिए। यहां 15 से 20% की शॉर्ट टर्म में अपसाइड हमको देखने को मिल सकती है। स्टॉक बहुत ही बेहतरीन लेवल्स पे और अच्छे वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है। एक फार्मा और API का प्रॉक्सी प्ले है जो डीलिंग रूम्स कहते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए शॉर्ट टर्म के लिहाज से। तो न्यूलैंड लैब पे जो मिड कैप है वहां एक बाय रिकमेंडेशन आ रही है। चलिए, इस स्टॉक पर आप 4.5% की तेजी ऑलरेडी आते हुए देख रहे हैं। लगातार तीसरे दिन हरे निशान में आपको न्यूलैंड लैब्स ट्रेड करता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर आप इसका ऑल टाइम हाई देखें तो वो लगभग 1700 रुपए के आसपास है, 1752 एक्चुअली, जो आपने आता हुआ देखा था 2017 अप्रैल 2017 में आपने ये प्राइस आते हुए देखा। और फिलहाल आपके सामने स्टॉक ट्रेड कर रहा है अक्टूबर 2017 के हाईएस्ट लेवल्स पर। मेरे ख्याल से ये बिल्कुल सही मौका होगा कि हम आशीष जी के साथ जुड़ें। आज वो हमारे साथ दूसरे स्टूडियोज में स्थित हैं क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स आजकल बहुत ज़बरदस्त तरीके से फॉलो किए जा रहे हैं और वो आपको उन चीज़ों पर नज़र डलवाएंगे जहाँ पर आपको ध्यान रखना है अगले हफ्ते। आशीष जी, स्वागत है आपका आखिरी सौदा में। नॉर्मली तो आप हमारे साथ स्टूडियो में इधर ही खड़े होते हैं, लेकिन आज आप मेरे ख्याल से मेन स्टूडियो में हैं। चलिए बताइए, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप नजर गड़ाए हुए रखे हैं अगले हफ्ते के लिए? देखिए, बहुत एक्शन पैक्ड होने वाला है ये वीकेंड। सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कल शाम 7:30 बजे की, जब मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में IPL का पहला मुकाबला होगा। साथ साथ कल ध्यान रखिए, डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन की बैठक है। शायद रेलवेज को 5G स्पेक्ट्रम देने की तैयारी, पर वो रेलवे की खुद की सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिहाज से वो स्पेक्ट्रम दिया जा रहा है। अच्छा, ICICI बैंक वीडियोकॉन केस में जो दीपक कोचर साहब को रिमांड में लिया गया था ED कस्टडी में, वो कल 19 सितंबर को वो खत्म हो रही है कस्टडी। 20 सितंबर यानी कि संडे को मैच 2 होगा IPL का। शाम को 7:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स और किंग्स 11 पंजाब का मुकाबला। 21 सितंबर को जब हम लौटेंगे तो प्राइमरी मार्केट्स एक्शन तगड़ा होगा। कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज, जिसे हम कैम्स के नाम से जानते हैं, उसका IPO खुलेगा
1229 से 1230 रुपीस का प्राइस बैंड। केमकॉन स्पेशलिटी केमिकल्स का आईपीओ मंडे को खुल रहा है और 338 से 340 रुपीस का प्राइस बैंड है। और रूट मोबाइल जो आईपीओ आया था उसकी लिस्टिंग भी मंडे को स्केड्यूल्ड है। बहुत स्ट्रांग रिस्पांस इसने भी गार्नर करा था, 73 टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था, तो एक और अच्छी लिस्टिंग की तैयारी होगी। एचएसआईएल की बोर्ड मीट है, ये लोग बायबैक प्रपोजल पे विचार करने वाले हैं। और हां, अनलॉक 4.0 की गाइडलाइंस के तहत 21 तारीख से जो सोशल, रिलीजियस, एकेडमिक, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट और पॉलिटिकल फंक्शंस हैं उसमें थोड़ी और रिलीफ दी जाएगी। तो नंबर ऑफ पीपल जो अलाउड होंगे वो और रिलीफ मिलने वाली है। ओपन एयर थिएटर्स में कामकाज शुरुआत होती हुई नजर आएगी। स्कूल्स में टीचर्स लौटेंगी और 9 से 12 तक के बच्चे चाहें तो अपने डाउट्स क्लियर करने स्कूल जा सकते हैं। तो ये अनलॉक के अंदर की गाइडलाइंस जो बदल रही हैं। अच्छा, रेलवेज मंडे से 40 क्लोन ट्रेन और चला रहा है। उनका कहना है डिमांड कुछ रूट्स पे स्पेसिफिकली बढ़ रही है, तो उन स्पेसिफिक रूट्स पर ये 40 क्लोन ट्रेन चलाई जाएंगी। और एक और इंटरेस्टिंग बात, मंडे से रूल्स ऑफ ओरिजिन नॉर्म्स जो है भारत के वो इफेक्ट में आएंगे। तो दरअसल चाइना से डंपिंग हो रही है, अलग अलग रूट से, एफटीए वाली कंट्रीज से डंपिंग हो रही है, उससे बचाने की कोशिश हो रही है। तो वो भी एक इंपॉर्टेंट इवेंट होगा जो हम क्लोजली वॉच आउट करेंगे। चलिए, काफी सारे आपने अगले हफ्ते के अहम पायदान देखे जो आपको आशीष जी ने बहुत शानदार तरीके से बताते हुए देखे, लेकिन मेरे हिसाब से बिल्कुल डोमिनेंट ट्रेड जो होगा बाजार का वो आईपीएल होगा। क्यों यतिन जी? वीडियोस को देखने के लिए आप जरूर से सब्सक्राइब कर ले हमारे YouTube चैनल को। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।